की तरफ से किस तरीके की कार्रवाइयाँ निरंतर पर की जा रही, चाहे वो शस्त्र लाइसेंस को लेकर के हो या अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हो, तो ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से निकाय चुनाव संपन्न आपका हो सके। देखिए, चुनाव आयोग का निर्देश है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश भी हैं अपराध और अपराधियों की कार्रवाई करने के लिए, साथ ही साथ विरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। हम लोग डेली उसको जो है डेली में जाता भी है, हमारे रोज हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, लखनऊ तक रिपोर्टिंग होती है उसकी जो है, उसमें विशेषकर गुंडा, गैंगस्टर, जिला बदर और आपका जो है शराब पकड़ने को, असलहा पकड़ने को, फैक्ट्री पकड़ने को, शराब भट्टी पकड़ने को तथा 110, 109 के तहत कार्रवाई करने के लिए, 116 की कार्रवाई पाबंद 151 करने के लिए, मारपीट में, झगड़ा में या पुराने चुनाव में जो वांछित अपराधी रहे हों या पुराने चुनाव में जिनका इतिहास रहा उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, असलहों की जब्तीकरण करने के लिए, जो हर्ष फायरिंग करते हैं, जो हवाई फायरिंग करते हैं या शस्त्र का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये निर्देश रहते हैं। उसी के तहत हमारे जनपद में हमने 253 गुंडा एक्ट कर दिया है अब तक, और हमने जो है 17-18 लोगों को जिला बदर किया है। 2 लोगों को उसमें जिला बदर की जो नियम होते हैं उसको उल्लंघन करने पर हमने 2 लोग गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ मुकदमे भी कायम किए हैं। 18 बंदूकें हमने जब्त कराई हैं, 3 लोग खिलाफ अभियोग भी दर्ज किए हैं, उनकी बंदूकें शस्त्र के दुरुपयोग में हमने निलंबित भी कराई है और उसको जब्त भी कर लिया है। साथ ही साथ हमने 14 गैंगस्टर एक्ट कराए हैं, जिसमें से 38 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 7 अपराधियों के 14 गैंगस्टर के खिलाफ 2 करोड़ 12 लाख रुपए प्रॉपर्टी जब्त की गई है। आपने देखा होगा बहुत बड़े अपराधी का भी हम लोगों ने जो है कार्रवाई करते हुए उसका जो है अवैध निर्माण था वो भी गिराया गया है यहाँ पर। तो अपराधियों पर कार्रवाई जो है जारी है। इसी प्रकार से इसी संदर्भ में अब तक हमने 45 शस्त्र पकड़ा है। चुनाव के दौरान 6000 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही साथ जो है हमने जो है क्या कहते हैं 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत 17 मुकदमे लिखे हैं इसके तहत जो है, जिसमें हमने बरामदगी किया है। 315 बोर और 12 बोर के तमाम तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही साथ हमने जो है 46 कारतूस बरामद किए हैं। और इस प्रकार से जनपद इटावा की पुलिस जो है तत्परता के साथ पूरे जनपद में एक टीम की भाव से कार्य कर रही है, चाहे सोजी हो, चाहे सर्विलांस हो, चाहे वो थानाध्यक्ष लेवल पर हो, सीओ लेवल पर हो, एक टीम भाव से कार्य करते हुए अपराधियों की कार्रवाई तथा अराजक तत्वों के खिलाफ, जैसे आपने देखा होगा कोतवाली में अभी कुछ हवाई फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके तरह अभियोग दर्ज किया गया तथा 17 लोगों को उसमें जेल भेजा गया। और मैं गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहा हूँ। इसी प्रकार से 3 गोवध के अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और तीनों गोवध अधिनियम में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर रहा हूँ तथा 14 की कार्रवाई भी करूंगा, ये भी मैं बता दूं आपको। साथ ही साथ इसी प्रकार से हमने जो है अभी कई लूट के मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा 2 मामले और भी गैंगस्टर के जा रहे हैं। अभी कल ही हमने 37 लाख की एक अपराधी की प्रॉपर्टी जब्त करने का और 14 के तहत कुर्क करने का आदेश डीएम साहब से करवाया है, जिसमें मेरे रिपोर्ट के आधार पर वो कुर्क होने का आदेश हो गया है और जल्द ही हम इसको कल परसों में इसको इम्प्लीमेंट भी करा देंगे। तो इस प्रकार से चुनाव के दौरान पूरी तत्परता से हम लोग विरोधात्मक कार्रवाई करते रहेंगे तथा सबको संपन्न कराने के लिए पूरा प्रयास हमारा जारी रहेगा। हाँ, इस संदर्भ में मैं ये भी अवगत करा दूं, आपने अच्छा प्रश्न किया ये। इस संदर्भ में मैं ये भी अवगत करा दूं कि जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो अक्सर अनटच्ड रह जाती हैं, उनमें मैंने अब तक 300 गाड़ियों का जो है सीओ साहब सैफई, सीओ सिटी, एसपी सिटी के नेतृत्व में और कहीं कहीं मैं स्वयं, हम और डीएम साहब खड़े होकर लग्जरी गाड़ियां चेक कराए हैं, जिसमें कुछ अराजक तत्व के द्वारा जो है कुछ शराब और कुछ ऐसी चीज़ें अवांछनीय चीज़ें मिली हैं, जिन पे मेरे द्वारा गाड़ियों को सीज कराया गया है एमबी एक्ट के तहत तथा उन मामलों में मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। जो शराब पकड़ी गई है अभी 48 पाउच एक लग्जरी गाड़ी से बरामद हुआ है कल ही सैफई में। साथ ही साथ 100 गाड़ी हमने कल अभी सैफई में फिर चेक कराई है। पूरा चौराहे पर हमने जो है 14 तारीख को 100 गाड़ियाँ चेक कराई थी। करीब जो लग्जरी गाड़ी होती है, इंडीवर है, पजेरो है, फॉर्चुनर है और स्कॉर्पियो है, क्रेटा है, इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं हमने उनको चेक कराने का टारगेट रखा है। टाटा सफारी है, इस तरह की जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें काली फिल्म भी लगी रहती है तथा ऐसा संदेह होता है कि अपराधी बैठे रहते हैं, इनको हमने टारगेट किया है। शाम को लगभग हर दिन इसकी चेकिंग कराई जा रही है और इस पर विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इटावा से गुजरने वाले आगरा इलाके के एक्सीडेंट से शराब माफिया और शराब की तस्करी के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इटावा पुलिस शराब तस्करी को रोकने के लिए किस तरीके की कार्रवाई कर रही है? अभी तक मैंने 6000 लीटर
लगभग 1 करोड़ 12 लाख की शराब पकड़ी है जनपद इटावा में, और ये लगभग और गांजा भी पकड़ा है, तथा 6 करोड़ का मैंने अभी अफीम पकड़ी थी करीब 20 से 25 दिन पहले। साथ ही साथ अभी 15 से 20 दिन पहले मैंने जो है 1 करोड़ की शराब एक साथ ही पकड़ी थी, आपने देखा होगा। उसके साथ साथ हमने अभी 5 किलो गांजा पकड़ा एक दिन में, तथा करीब 6 कुंटल गांजा पकड़ा था उससे पहले हमने जो है करीब 15 दिन पहले। तो इस प्रकार से हमारी जो बरामदगी है नारकोटिक्स के खिलाफ, अवैध शराब के खिलाफ, वो जारी रहेगी, तथा शराब भट्टियों के खिलाफ अवैध हमने अभी शस्त्र की फैक्ट्री पकड़ी थी, आपने देखा होगा। उसमें 14 तमंचे और एक बड़ी सी बंदूक भी पकड़ी गई थी, उसमें कारतूस पकड़ी गई थी, उसमें कारतूस पकड़े गए थे, 42 कारतूस उसमें पकड़े गए थे। इस प्रकार से जो है हमारी जो कार्रवाई है चुनाव के मद्देनजर, जो निकाय चुनाव आसन्न है बिल्कुल, उसके मद्देनजर बहुत ही तीव्रता से कार्रवाई चल रही है, तथा पूरी गंभीरता से हम निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और रही आगरा और NH2 पर, आगरा एक्सप्रेसवे और NH2 पर हमारी इंटेलिजेंस की टीम लगी हुई है। बीच में सूचनाएं आती हैं, उसका आधार पर हम शराब के खिलाफ और जो भी अवैध कार्य होते हैं उन पर कार्रवाई जारी रखेंगे, और निश्चित तौर से आपको जल्दी ही निकट भविष्य में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए हम आपको अवगत करेंगे।